हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी कवर। फ्रेंड्स, हम लोग आज डिस्कस करेंगे द रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, यानी कि हमारी किडनी अपने फंक्शंस को कैसे रेगुलेट करती है या कैसे स्टार्ट करती है, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। हमने आपको जस्ट इसके पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि जो नीट का जो 2021 का एग्जाम होना है वो होना है 12 सितंबर को। तो हम लोग डेली बाय डेली एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो हमें थोड़ा पढ़ने में डिफ़िकल्टीज होती हैं। तो उसी तरह से हमने आज का जो टॉपिक उठाया वो है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। ये आप हेडिंग आप जब एक्सक्रीशन चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर में आप ये पूरी फंक्शंस को अच्छे से देखेंगे। उसी हमने चैप्टर से ये हमने कॉन्सेप्ट को उठाया है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि किडनी अपने फंक्शंस को कैसे रेगुलेट करती है। तो किडनी अपने फंक्शंस को, वो सारी की सारी प्रोसेस किडनी की वो हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म पे बेस्ड होती है, यानी कि किडनी की हर एक फंक्शन वो हार्मोन्स के थ्रू ही कंट्रोल या स्टार्ट होगी। तो आखिर ये हार्मोन्स कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स या कौन कौन से बॉडी की सेल्स उस हार्मोनल कंट्रोल्स में आती हैं, उनमें सबसे पहला पॉइंट है वो है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस सेल्स। ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस सेल्स होती क्या, अभी हम लोग समझेंगे कुछ देर में। और दूसरा जो है वो है हमारी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट करने में। इस प्रकार से हमने एक और आपका इसमें है जे सेल्स, और हार्ट की भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस होती है टू रेगुलेट द किडनी फंक्शन। तो आखिर ये कैसे रेगुलेट होती है उसे हम लोग देखते हैं। द फंक्शन ऑफ किडनी इज regulated. The functions of kidney is regulated and monitored is fully hormonal feedback mechanism. Hormonal feedback mechanism, यानी कि ये जो किडनी की फंक्शंस होती है वो पूरी तरह से हार्मोन के मैकेनिज्म पे बेस्ड होती है। ये हार्मोन्स के कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स या कौन कौन से ऑर्गन हमारी पार्टिसिपेट करती हैं, उनमें सबसे पहला है आपका हाइपोथैलेमस। दूसरा आपका पार्ट है जो अदा करती है रोल, वो है जे का पूरा नाम है जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। इस जे का फुल नेम है जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। ये आखिर कैसी बनती है तो इसे हम लोग यही समझ लेते हैं। जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus का फॉर्मेशन द सेलुलर modification of afferent arteriole। ये afferent arteriole क्या होती है, जब हम लोग एक्सक्रीशन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। afferent arteriole एंड DCT का फुल नेम होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इस दो हमारे पार्ट जो है बॉडी के, ऑफरेंट आर्टेरियोल और डीसीटी, इनमें सेलुलर मॉडिफिकेशन होती है और एक नई ऑर्गन या नई सेल का फॉर्मेशन करता है जिसे हम लोग बोलते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस सेल्स। इसका भी यूज होता है हमारी किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट एंड मॉनिटर्ड करने में। और तीसरा जो होता है, थोड़ी सी इसकी भी इंपॉर्टेंट होती है हार्ट की भी हमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगी। इस प्रकार से हम लोग किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट कैसे करेंगे, ये हमारी तीन जो सेल के पार्ट या बॉडी के पार्ट, हाइपोथैलेमस, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus और डीसीटी कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और ऑफरेंट आर्टेरियोल्स के मॉडिफिकेशन से बना हुआ जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus और हार्ट, ये तीनों कैसे किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट करेंगे उसे अब हम लोग समझते हैं।
किडनी के फंक्शंस को समझने से पहले हम लोग सबसे पहले जीएफआर रेट को समझते हैं कि जीएफआर आखिर होती क्या है। तो जीएफआर का फुल नेम होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि हमारी किडनी 1 मिनट में कितना फिल्टर कर रही है उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर। जीएफआर क्या होती है? तो इसका फुल नेम होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होती है? पर मिनट मतलब हर 1 मिनट में हमारी किडनी, हमारी साधारण भाषा में बता रहे हैं, हमारी किडनी कितना फिल्टर कर रही है, उसे बोला जीएफआर। हर 1 मिनट में हमारी किडनी कितना फिल्टर कर रही है उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये लगभग हमारी किडनी जो है लगभग 125 ml फिल्ट्रेट करती है पर मिनट। अगर मिनट में देखा जाए तो हमारी किडनी 1 मिनट में लगभग 125 ml फिल्ट्रेट को फिल्टर करती है। लीटर में देखा जाए तो आप देखेंगे 180 लीटर पर डे, यानी कि पूरे दिन भर में हमारी किडनी लगभग 180 लीटर फिल्ट्रेट का फिल्ट्रेशन कर देती है। इस प्रकार से हमने जीएफआर को समझा। और आप सोच सकते हैं या आप लोग जानते होंगे कि हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में लगभग कहीं ना कहीं कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। उन रिसेप्टर्स का काम भी होता है। तो जैसे कि हमारी बॉडी की मान लीजिए किसी भी वजह से ब्लड का वॉल्यूम या ब्लड के कॉन्सेंट्रेशंस में चेंजेस या बॉडी के फ्लूइड में कोई भी चेंजेज अगर हमें देखने को मिलती है तो वो रिसेप्टर्स जिस भी ऑर्गन पे प्रेजेंट होते हैं वो रिसेप्टर्स क्या होती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं। अगर माना कि किसी भी वजह से हमारे शरीर की बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम या ब्लड के कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेज आती हैं तो कैसे किडनी फंक्शन करती है उसे अब हम लोग सबसे अच्छे से और डिटेल में समझेंगे, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के लेक्चर का। अब हम लोग जो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होती है और कैसे किडनी फंक्शन करती है उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जैसे ही हमारी बॉडी की या किडनी पे प्रेजेंट जो भी रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं तो किडनी क्या करती है, हाइपोथैलेमस जैसे कि हमने बताया किडनी के फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है हाइपोथैलेमस का, तो वो हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाती है। हाइपोथैलेमस जब एक्टिवेट होती है तो वो एक हार्मोन्स रिलीज करती है जिसे हम लोग बोलते हैं एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन, ये एडीएच हार्मोन का फुल नेम होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ये जो हाइपोथैलेमस जब एक्टिवेट होती है तो वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स रिलीज करती है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन की जगह आपको बेसोप्रेसिन भी मिल सकता है, बेसोप्रेसिन, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोले या बेसोप्रेसिन हार्मोन बोले, ये रिलीज हो जाती है हाइपोथैलेमस के एक्टिवेट होने की वजह से। एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स जब एक्टिवेट होती हैं तो वो क्या करती हैं, हमारी इनका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है टू रीएब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ टिब्यूल। ये क्या करती हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स
हमारी डिस्टल पार्ट ऑफ टिब्यूल, ये डिस्टल पार्ट ऑफ टिब्यूल को आप जब किडनी चैप्टर को, जब एक्सक्रीशन चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे उसमें आपको देखने को मिलता है कि बोमेन्स कैप्सूल्स में क्या होती हैं, ग्लोमेरुलस में होता है, ग्लोमेरुलस से निकलती है आपकी पीसीटी, और पीसीटी ऐसे नीचे की तरफ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेल ने, और फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेल ने, और लास्ट में जाके मिलता है आपका डीसीटी, और डीसीटी जाके जुड़ती है आपके कलेक्टिंग डक्ट में। उसी डीसीटी यानी कि दूर वाली पार्ट से वो क्या करता है, वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि रीएब्जॉर्ब कर लेता है। तो टू प्रिवेंट डाईयूरेसिस, ये इस प्रकार से बॉडी में जो भी हमें बाहर से हमें हमारी बॉडी फ्लूइड को बाहर निकालना रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि मूत्र को बाहर निकालना है, उस इवेंट को रोक देती है, यानी कि डायूरेसिस, यानी कि उस इवेंट को रोक देती है, जिसे हम लोग बोलते हैं डायूरेसिस। इस प्रकार से हमारी बॉडी का जो वॉल्यूम है, इस प्रकार से बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। इस प्रकार से हमारी बॉडी का वॉल्यूम जो मेंटेन हो जाता है, जो कि जीएफआर रेट में घट गया रहता है, वो इस प्रकार से हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होके एडीएच हार्मोन्स को रिलीज करती है। ये एडीएच हार्मोन्स वाटर को रीएब्जॉर्ब करके हमारी वॉल्यूम में जो कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ गया था उस बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को फिर से नॉर्मल कर देता है। और ये बढ़ा हुआ बॉडी फ्लूइड्स वॉल्यूम क्या करती है, टू सप्रेस या स्विच ऑफ द ऑस्मोरिसेप्टर। ये क्या करती है, बढ़ा हुआ बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम जो भी ऑस्मोरिसेप्टर से जो सिग्नल आए रहते हैं उस सिग्नल को ये स्विच ऑफ कर देती है या सप्रेस कर देती है, और इस प्रकार से हाइपोथैलेमस अपना काम करना बंद कर देता है, क्योंकि हमारी बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम नॉर्मल पहले जैसा हो गया है। ये पूरी प्रोसेस आपको रास मैकेनिज्म में देखने को मिलती है। अभी एक और मैकेनिज्म है, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग तब बोलेंगे रास मैकेनिज्म। एडीएच का, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स का एक और काम होता है, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होती है वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट को शो करती है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट को शो करती हैं, इफेक्ट को शो करती हैं। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शंस का मतलब हो गया, वैसो मतलब होता है वेसल्स, और कॉन्स्ट्रिक्शंस का मतलब हो गया है उसकी वेसल्स को वो नैरोअर कर देती है, नैरो, यानी कि ब्लड प्रेशर को एक शब्द में समझाना है तो ब्लड प्रेशर्स को बढ़ा देती है, टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर्स को बढ़ा देती है, जिससे कि टू मेंटेन ब्लड बॉडी फ्लूइड रेगुलेट, जिससे कि हमारी बॉडी की फ्लूइड जो होती है वो रेगुलेट हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने एक मैकेनिज्म को समझा। ठीक इसी प्रकार से एक और मैकेनिज्म है किडनी के फंक्शन, यानी कि किडनी को रेगुलेट कैसे करती है उसकी एक और मैकेनिज्म, उसे अब हम लोग समझेंगे। माना कि किसी वजह से जीएफआर रेट घट गया है, जीएफआर रेट क्या हुआ है, डिक्रीज हो गया है, तो बॉडी में प्रेजेंट जेजी सेल, जैक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल, एक्टिवेट हो जाती है, और ये जेजी सेल क्या करती है, रेनिन नामक हार्मोन्स को रिलीज करती है, रेनिन हार्मोन रिलीज।
जैसे ही हमारी बॉडी की जीएफआर रेट घट जाती है उस केस में क्या होता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल जो होती है वो रेनिन नामक हार्मोन्स को रिलीज करती है। ये रेनिन का फंक्शन क्या होता है उसे देखेंगे। रेनिन क्या करती है, पहले से प्रेजेंट इन ब्लड, मतलब कि ब्लड में पहले से प्रेजेंट एंजियोटेंसिनोजेन को वो क्या करती है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देती है। एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देती है। ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट कॉम्प्लेक्स एंजाइम की प्रेजेंस में, कॉम्प्लेक्स एंजाइम की प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट हो जाती है। ये एंजियोटेंसिन सेकेंड का काम जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। ये भी आपका वेसो कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट को शो करती है। तो अभी हमने वेसो कॉन्स्ट्रिक्टिव इफेक्ट को आपको बताया कि क्या होती है। वेसल्स इसमें क्या होती है, नैरो हो जाती है, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम पहले से कंट्रोल्ड वे में आ जाता है। इस पूरी प्रोसेस को एंजियोटेंसिन का एक तो हमने फर्स्ट काम बता दिया, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टिव इफेक्ट। ये एक और काम करती है, ये क्या करती है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर देती है। ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड होती है वो पहला काम होता है वेसो कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट, और दूसरा उसका काम होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करके एल्डोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करती है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज कर देती है। ये एल्डोस्टेरोन क्या करती है, टू रीएब्जॉर्ब वाटर और सोडियम आयन को डिस्टल पार्ट ऑफ टिब्यूल से रीएब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे टू मेंटेन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, जिससे कि हमारी बॉडी की फ्लूइड जो वॉल्यूम है वो मेंटेन हो जाती है। इस प्रकार से हमने देखा कि जैसे ही हमारी बॉडी में जीएफआर रेट घटता है तो कैसे उसे मेंटेन करने के लिए हमारी किडनी फंक्शन करती है। इस पूरी प्रोसेस को जो इससे पहले हमने आपको समझाया, और ये पूरी प्रोसेस को हम एक साथ बोलते हैं रास मैकेनिज्म। दिस इज नोन एज रास मैकेनिज्म। पूरी एक्सक्रीशन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो है रास मैकेनिज्म। हमने आपको रास मैकेनिज्म को डिटेल में आपको समझा दिया। अब लास्ट जो पॉइंट है वो है कि हार्ट कैसे काम करती है हमारे किडनी के फंक्शन को, किडनी फंक्शन रेगुलेशन में, उसे अब हम लोग समझेंगे। अब हम लोग समझेंगे कि किडनी के रेगुलेशन ऑफ फंक्शन में हार्ट का क्या यूज होता है। माना कि किसी भी वजह से अगर हमारे बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम अगर बढ़ गया हो तो कैसे वो किडनी उसे नॉर्मल लेके आएगी। तो उसे नॉर्मल लाने के लिए हार्ट का यूज होता है। हार्ट जो होती है, माना कि ये आपके हार्ट हो गई, LA LV RA RV, मतलब कि ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। इसकी वॉल जो लेफ्ट एट्रिया या राइट एट्रिया है, एट्रिया रिलीज करती है हार्ट एट्रिया टू रिलीज ANF हार्मोन जो होती है इसका नाम होता है एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। हार्ट की वॉल एट्रिया से रिलीज होती है ANF, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। ये क्या करती है, वैसोडाइलेशन का काम करती है, वैसोडाइलेशन का काम करती है, यानी कि ब्लड प्रेशर को
डिक्रीज कर देती है, यानी कि ब्लड के प्रेशर को डिक्रीज कर देती है, जिससे कि बढ़े हुए हमारे ब्लड बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम जो बढ़ी होती है वो मेंटेन हो जाती है, टू मेंटेन। इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे जीएफआर रेट घटती है तो कैसे हमारी किडनी फंक्शन करती है, और जीएफआर रेट जब बढ़ जाता है तो कैसे किडनी फंक्शन करती है। इस दोनों प्रोसेस को हमने समझ लिया, जिसे हमने बोला रास मैकेनिज्म। इस प्रकार से हमने आज का जो कॉन्सेप्ट था कि रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन आपको डिटेल में समझा दिया। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर हमारी वीडियो पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।